हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 18 करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा 2019 के लिए इसको दिया गया है। 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूसबीन अल सैद को दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,68,015 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय नागरिक को कैम्ब्रिज एनर्जी एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा प्रतिष्ठित AFIAF 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, कालिका रानीखेत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत बांग्लादेश के बीच किस सेतु का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्री सेतु, फेना नदी पर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 139। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री इतिहास में पहली बार किसी महिला चालक दल द्वारा रवाना किया गए वेसल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MT स्वर्ण कृष्ण। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पहले महिला मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है जिसने हाल ही में कार्य शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। भारत का तीसरा महिला मेडिकल कॉलेज है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरस्कार 2019 की विजेता कौन है? तो डॉक्टर सूर्यबाला, मुंबई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। अगला हमारा प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापसी पन्नू को। अगला हमारा प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो ये इरफान खान को, अंग्रेजी मीडियम के लिए। अगला प्रश्न है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HDFC को। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा छिछोरे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में। अगला प्रश्न, किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को राज्य सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा भोसले। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वां। अगला प्रश्न है, KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किस लेखक को 30वें व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को
उपन्यास इनका है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020-21 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा 139वां, पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वां। अगला प्रश्न है स्वेज नहर में फंसे मालवाहक जहाज का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एवर गिवन। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया, पाससेक्स किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा राज्य जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश करेगा। अगला है 3 मार्च से 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने संबंधी किस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक 2021। अगला प्रश्न है वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है प्रश्न है कौन सा देश यूएई के पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संसदीय समिति ने भारत सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की आयु 18 वर्ष घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित किया गया? तो ये 12 मार्च 2021 को। इस समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल हैं। अगला प्रश्न है ओडिशा सरकार ने राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे प्रस्तावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। आगे बढ़ते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, उपविजेता उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी देवी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थनगर जिला में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74%, पहले यह 49% था। अगला प्रश्न है भारत की संसद ने 2 टीवी चैनल लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी का विलय किस चैनल में कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद टीवी में। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने विश्व का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया? तो इसका क्या नाम, किसने विकसित किया? तो अमेरिकन एयरस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 121वां। अगला प्रश्न है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोनोरू हम्पी, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है मिताली राज। अगला है प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी में अनामिका, टोकरी में दिंगत थेरीगाता 2014। अगला इंग्लिश में है अरुंधति सुब्रमण्यम, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा, गौतम वैशाली। उर्दू में हुसैन उल हक अमावस में ख्वाब। अगला प्रश्न है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2021 को दिल्ली के एम्स में अस्पताल में कौन सी कोरोना वैक्सीन लगवाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट था। धन्यवाद।